वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपेट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करते ही हमारे पास सबसे पहले आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1954 और जो इसके रूल्स थे वो 1 अप्रैल 1955 से आए थे एंड केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1955। तो क्या हुआ, यहाँ रूल्स और इसके जो फोर्स केम इनटू फोर्स दोनों ही चीजें एक ही साथ हुई हैं। तो अच्छी बात है, यहाँ पे हमें सिर्फ दो ही डेट्स याद करनी है, 1954 एंड 1 अप्रैल 1955। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन और इसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे थे हम। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का यही हो जाता है कि टू कंट्रोल सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट है एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स। एक सर्टेन काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट है जो हमें रोकनी है किसी भी तरीके से, उन चीजों को मिसलीड करने से बचाना है पब्लिक को। एक्चुअली में यही होता है मैजिक रेमेडीज में कि आपको ऐसा कहा जाता है कि मेडिसिन के अलावा और भी ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप मतलब ऐसा कह लीजिए तावीज है, कवच है, कोई मिसफॉर्च्यून हो रखा है आपके साथ, किसी प्रकार का मिसफॉर्च्यून हो रखा है आपके साथ और उनको इस तरीकों से सही किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते हैं। टू कंट्रोल फॉल्स क्लेम एंड मैजिक रेमेडीज। देखिए फॉल्स क्लेम किसी चीज के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि कहते हैं इन सब चीजों के लिए कि हाँ आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, तो इस तरीके से सब चीजें सही हो जाएंगी। मतलब कि उनके पास कुछ ऐसे मिरेकलस पावर है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, दे हैव सम काइंड ऑफ मिरेकलस पावर जिनके कारण ये सब चीजें हो रखी है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। टू कंट्रोल फॉल्स क्लेम एंड मैजिक रेमेडीज। मैजिक रेमेडीज के बारे में जानेंगे। देखिए मैजिक रेमेडीज में के अंदर क्या क्या आता है, तावीज, मंत्र, कवच और एनी charm that is said to have miraculous power। ये किस लिए, ताकि वो आपके बॉडी के अंदर क्या कर सके, डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज। एक्चुअली में क्या होता है कि आप जब दवाइयों से ठीक नहीं हो पाते हैं तो क्या होता है, या तो कई बार वो दवाई इतनी इफेक्टिव नहीं है उस डिजीज के अंदर, या फिर जो आपका जो मेन दिक्कत है या फिर जो भी आपको दिक्कत है वो डॉक्टर के पकड़ में अभी तक नहीं आई है। और हो सकता है आपको कई बार ज्यादा समय तक के लिए चीजें दिक्कत करवाती हैं, तब आप मैजिक रेमेडीज की तरफ ध्यान देते हैं कि हाँ भाई ये भगवान ने मेरे लिए ऐसा किया या फिर जो भी है। तो ऐसे केसेस में आपको नहीं फंसना है, ऐसे फॉल्स क्लेम्स के अंदर आपको नहीं फंसना है। तो इस चीज को बचाने के लिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज का ऑब्जेक्टिव बना। थर्ड ऑब्जेक्टिव टू कंट्रोल द एक्ट ऑफ मिसलीडिंग पब्लिक। देखिए आपको मिसलीडिंग किया जा रहा है वाया व्हाट, वाया एड्स। तो इसी वजह से हमारा जो सबसे मेन हो जाता है कि एड्स को हमें रोकना है, जो कि ये सब गलत तरीके की चीजें फैला रहे हैं अपने अंदर, अपने पब्लिक के अंदर। टू कंट्रोल सर्टेन काइंड ऑफ एड रिलेटेड टू ड्रग्स। ठीक है, मैजिक रेमेडीज मैंने आपको बता दिया। एडवर्टीजमेंट, अब एडवर्टीजमेंट भी कई सारे फॉर्म्स में हो सकता है। देखिए क्लासेस ऑफ एडवर्टीजमेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो देखिए एडवर्टीजमेंट में देखिए कोई भी नोटिस है, सर्कुलर है, लेबल है, रैपर है, या फिर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट या फिर किसी प्रकार का अनाउंसमेंट जो किया जा रहा है। अब देखिए ड्रग्स जो है कि एक्चुअली में साइंस इन सब चीजों को नहीं मानता है। ठीक है, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है, आप अपना मतलब दुकान वगैरह खोलो, इन सब चीजों की एडवर्टीजमेंट करनी है तभी तो आपके पास कस्टमर आएंगे। लेकिन आप कस्टमर मिसलीड करके ला रहे हो और वो भी ड्रग्स के केस में, तो फिर ये बहुत ज्यादा दिक्कत है। इस एक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अब आप ड्रग्स की बात कर रहे हो तो ड्रग्स में देख लीजिए कि जो ड्रग्स हैं, अब साइंस क्या है ना कि मैजिक रेमेडीज के ऊपर मानता नहीं है। मैजिक रेमेडीज जैसी चीजों को साइंस वर्क की बॉडी के अंदर कोई दिक्कत हुई है, कोई मेजर फंक्शन है जो कि नहीं हो पा रहा है, उस फंक्शन को या तो हमें दोबारा स्टार्ट करना है। और साइंस ऐसे कई बार फेल भी हो चुका है। फॉर एग्जांपल आप शेड्यूल जे के सारे जितने भी, जो हमारा शेड्यूल जे है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर, उसके अंदर जितने भी डिजीजेस हैं, जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन सब चीजों को क्योर नहीं कर पा रहा है। लेप्रोसी हो गया या फिर एपिलेप्सी हो गया, इन सब चीजों को क्योर नहीं कर पा रहा है। तो जब इन चीजों को क्योर नहीं कर पा रहा है तो साइंस भी हर जगह इफेक्टिव नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सब चीजों पर भरोसा करने लगे। ठीक है, तो इन सब चीजों से खुद को बचाना है। तो देखिए ड्रग क्या है, समथिंग फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज एंड समथिंग दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि जो भी सिम्टम्स है उनको बिल्कुल ही कम कर देना, मिनिमम लेवल के ऊपर ला देना, ताकि आपका जो डिजीज है या फिर जो भी प्रॉब्लम डिसऑर्डर आपके साथ है उसको बचाया जा सके। या फिर एनी कंपोनेंट ऑफ अ मेडिसिन हैविंग थेरेपेटिक एक्टिविटी टुवर्ड्स बॉडी। यदि कोई भी मेडिसिन है जो आप ले रहे हो उसके अंदर कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी करने वाला ड्रग होगा ही, जो फार्मास्यूटिकली एक्टिव एजेंट होगा, तो आप उसे ड्रग कह सकते हैं। तो एनी कंपोनेंट ऑफ मेडिसिन हैविंग थेरेपेटिक एक्टिविटी टुवर्ड्स द बॉडी। सो अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शंस एंड एडवर्टाइजमेंट दैट आर एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ लिखा है एग्जेम्प्टेड फॉर एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर
अगर वो किसी एडवर्टीजमेंट को एग्जेम्प्ट कर देती है तो यस यू कैन डू दैट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट। अब देखिए एग्जेम्प्टेड का मतलब ये होता है फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ लाइसेंस या फिर कुछ भी ऐसा आप यदि कर रहे हैं। एग्जेम्प्टेड जो भी चीजें एग्जेम्प्टेड है, यदि आप वो चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके पास प्रॉपर नॉलेज है उस चीज की, तो यस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी प्रकार के ऑफेंस के अंदर नहीं आने वाले हैं। तो चलिए अपन बात करते हैं कुछ सेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहला सेक्शन हो जाता है, मैं यहाँ पे 1954 लिख देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे जब भी आप देखें। यस, तो सेक्शन 3 इज अबाउट सर्टेन ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग सर्टेन डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, मिसलीडिंग एक्ट रिलेटिंग टू द ड्रग्स के बारे में क्या क्या मिसलीडिंग एक्ट्स हो सकते हैं, एड्स हो सकते हैं, उनके बारे में सेक्शन 4 के अंदर जानेंगे। एंड यस, मैजिक रेमेडीज और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में दोनों में अंतर होता है, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। घर का वैद्य जिसे कहते हैं या फिर घर का नुस्खा जिसे कहते हैं वो मैजिक रेमेडीज नहीं होता है। मैंने आपको बताया मैजिक रेमेडीज मतलब ताबीज वगैरह, ये सब ब्रेसलेट वगैरह जो पहन के आप इधर ये सब घूमते रहते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो सेक्शन 5 में मैजिक रेमेडीज के बारे में कुछ चीजें बता रखी हैं। यहाँ ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैजिक रेमेडीज ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, लेकिन मैजिक रेमेडीज जो कि ट्रीटमेंट के लिए कही जाती है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आपको किस तरीके से फॉल्स लीड किया जा रहा है, ये कितना फॉल्स है। ठीक है, ये जाना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। अब क्या चीज है एग्जेम्प्टेड है एडवर्टीजमेंट से, मतलब किन चीजों को फ्री छोड़ रखा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये देखिए ऐसे सवाल जब बनते हैं तो इन्हीं चारों में से सवाल बनते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। एनी साइन बोर्ड दैट इज डिस्प्लेड बाय एन आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यदि अपने जहां पे वो प्रैक्टिस करते हैं उस प्रेमिसेस के बाहर यदि ऐसा कोई साइन बोर्ड लगाए हैं अबाउट व्हाट, अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज, अबाउट व्हाट, तो ट्रीटमेंट। ठीक है, अबाउट ट्रीटमेंट, अगर ये ट्रीटमेंट के बारे में कुछ ऐसा लगा रखा है इन्होंने कि किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज के, यस ही कैन डू दैट, ही इज एग्जेम्प्टेड टू डू दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एनी एड रिलेटिंग टू ड्रग प्रिंटेड और पब्लिश बाय द गवर्नमेंट, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कोरोना के अंदर। आप सभी को बार बार जब कॉल करते हैं तो कॉल ट्यून के अंदर के आपको कहा, उससे पहले कॉल लगने से पहले कहा जाता था कि अभी तक हमने इतने करोड़ कोविड टीकाएं लगवा दी हैं, आपको इतने लगवाने चाहिए, जितना जल्द से जल्द हो सके आप अपनी लगवाएं। ये सारी जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी ताकि उसके जनरल पब्लिक को सारे के सारे सुख सुविधाएं मिलती रहे। तो इसी वजह से एनी एड रिलेटिंग टू ड्रग प्रिवेंटेड और पब्लिश बाय द गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टेड फॉर एडवर्टीजमेंट। एनी ड्रग विच इज सेंड कॉन्फिडेंशियली टू इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर टू एन आरएमपी, यदि आरएमपी को कुछ ऐसा भेजा गया है विच इज कॉन्फिडेंशियल, यदि कोई ऐसी ड्रग है जिसको कॉन्फिडेंशियली भेजा गया है कि यस मतलब उनको जानकारी वगैरह चाहिए होगी, इसी वजह से सब चीजें भेजी जा रही हैं, तो ये कॉन्फिडेंशियल जो एक्ट है इसको भेजने का ये भी एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम एडवर्टीजमेंट। यस यू कैन डू दैट। एंड एनी एड दैट इज रिलेटेड, ये रहा एड एनी एड रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ बुक दैट इज रिलेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ डिजीज, यदि किसी डिजीज के ऊपर कोई ऐसी किताब लिखी गई है तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में यदि लिखी गई है तो आप उस किताब की ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडवर्टीजमेंट है। सो अपन पहुंच चुके हैं बिल्कुल ही लास्ट टॉपिक पे, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, क्लासेस ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड व्हाट शुड नॉट वन पर्सन टेक पार्ट इन, मतलब क्या चीजें प्रोहिबिटेड है, मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। चलिए एक बार व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। सो नो पर्सन शुड टेक पार्ट इन, मतलब किसी पर्सन को किस तरीके का प्रोहिबिशन है। देखिए आप किसी ऐसे ड्रग का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या फिर ऐसा कोई फॉल्स क्लेम कर रहे हैं अबाउट अ पर्टिकुलर ड्रग जो कि गलत है, तो आप ये सब चीजों में आपको भाग नहीं लेना चाहिए। यही सारी चीजें ऑफेंसेस बनती हैं। देखिए मैंने ऑफेंसेस के बारे में लिख रखा है, ऑन कॉन्ट्रावेनिंग एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। देखिए ये अगर एक्ट के अंदर बता रखा है कि आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए, तो यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ऑन फर्स्ट कन्विक्शन यू विल गेट 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, और यदि दूसरी बार ऐसे करते हुए पाए जाते हैं तो 1 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकती है। ठीक है, तो ये थे इसका ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। लेकिन अब वापस अपन ऊपर आ जाते हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो कि ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के अंदर आएंगी। तो यदि आप ऐसा कुछ, ये जो 6 पॉइंट्स हैं, यदि ऐसा कुछ करते हुए पाए जाते हैं तो आप ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के अंदर आते हैं। चलिए तो अपन सेकंड पॉइंट को समझते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिविंग फॉल्स इंप्रेशन ऑफ अ ड्रग। यदि आप किसी ड्रग को बता रहे हैं कि ये चीज ऐसे कुछ चीजों को सही कर सकती है जो कि नहीं कर सकती है, वही बेसिकली एक तरीके का फॉल्स क्लेम। लेकिन फॉल्स इंप्रेशन और फॉल्स क्लेम में क्या होता है कि एक ड्रग की कोई थेरेपेटिक वैल्यू होती ही नहीं है और आपने उसे ड्रग बना दिया है, और यहाँ ये ड्रग की थेरेपेटिक वैल्यू है लेकिन ये किसी और चीज को ट्रीट करता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम कुछ और चीज को ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये है सेकंड वाला, फॉल्स इंप्रेशन और फॉल्स क्लेम में इतना ही अंतर है। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली गिविंग फॉल्स इंप्रेशन ऑफ अ ड्रग। करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। देखिए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो है उसके करेक्शन के बारे में यदि आप ऐसा कुछ करते हुए पाए जाते हैं तो बिल्कुल आप इस एक्ट के प्रोविजन को तोड़ रहे हैं। अगेन प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिसकैरेज इन वुमेन, यदि आप फिर मिसकैरेज के बारे में कुछ ऐसा बता रहे हैं तो आप फिर से ऐसा कोई ऑफेंस कर रहे हैं इस एक्ट के अंदर।
ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेक्सुअल प्लीजर एंड सेक्सुअल कैपेसिटी। तो ये पॉइंट तो समझ आ ही गया होगा। यदि आप कुछ ऐसा समझा रहे हैं कि ये सब चीजें आपके सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ा देती हैं या फिर आपकी सेक्स करने की कैपेसिटी को बढ़ा देती हैं, तो यदि आप ऐसा कुछ बता रहे हैं तो ये भी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज के अंदर एक ऑफेंस के अंदर माना जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें आपको करनी नहीं होती और आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन को मैंने समझा दिया है, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन डिजीजेस, सपोज करिए आपने, मैंने पहले भी बताया था शेड्यूल जे के अंदर जितने भी डिजीज हैं, शेड्यूल जे को कैसे याद करेंगे, जानलेवा, और इसे जे समझिएगा आप लोग, जानलेवा, सो इट कैन किल, तो जानलेवा जे से जे, सो इट यूजुअली किल्स। तो ऐसे डिजीजेस, सर्टेन डिजीजेस जिनकी ट्रीटमेंट नहीं है, अब ट्रीटमेंट नहीं है तो बेसिकली आप मरेंगे या फिर आप पूरा झेलेंगे इन सब चीजों को। तो ये बातें हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो प्रोहिबिटेड हैं और आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, आपको इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यदि आप इन्वॉल्व होते हैं तो ये रहे आपके ऑफेंसिव पेनल्टीज। फर्स्ट टाइम आपको 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट और सेकंड टाइम सब्सिक्वेंट टाइम पे आपको 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अब देखिए क्लासेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, देखिए इस चीज को लोग समझ नहीं पाए। स्टार्टिंग में जब मैंने भी पढ़ा था तो मैं भी नहीं समझ पाया था। देखिए क्लासेस ऑफ एडवर्टीजमेंट वो चीजें हैं जो कि ड्रग के साथ आपको मिल रही हैं। तो ड्रग के साथ यदि कोई लीफलेट या फिर लिटरेचर आपको मिल रहा है, मतलब उसके साथ, तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है, थेरेपेटिक इंडिकेशन ऑफ ड्रग है। किस चीज के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, डोजेज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशन के बारे में, दैट मस्ट बी टेकन बिफोर टेकिंग द ड्रग। ये आपको ड्रग के साथ ही मिलता है। ड्रग के साथ यदि आपको कोई एडवर्टीजमेंट जर्नल मिल रहा है किसी ड्रग के लिए, तो इस एडवर्टीजमेंट जर्नल को बेसिकली जो आरएमपीज होते हैं, देखिए यहाँ पे जो आरएमपीज होते हैं, या फिर जो मतलब एक तरीके से आरएमपी भी नहीं, यदि कोई स्कॉलर है जो कि इन सब चीजों पे रिसर्च वगैरह करते हैं तो वो भी ये सब चीजों पे ध्यान दे सकते हैं एडवर्टीजमेंट जर्नल के बारे में। और उसके बाद ड्रग्स की लेबलिंग, उसके ऊपर प्रॉपर इन्फो होना चाहिए, उसकी एमआरपी वगैरह, ये सारी चीजें जो होती हैं, एमआरपी वगैरह जो चीजें हैं, या फिर और नेसेसरी चीजें हैं, वॉट एवर नेसेसरी, उन सब चीजों को आपको लेबल के अंदर बताना होता है कि लेबल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। ये थे आपके 3 क्लासेस ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो अपन ये सारी चीजें यही है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंदर। अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, एनपीपीए के बारे में, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में। ठीक है, तो जीपैट मेंटोर के साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।